नमस्कार साथियों, आज हम लोग रीजनिंग देखेंगे जो कि खास करके यूपी पुलिस, बिहार पुलिस इत्यादि एग्ज़ाम में आपको मदद पहुंचाने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट स्टार्ट ए वीडियो। तो पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, श्रृंखला को पूरा करें। और नीचे दिया हुआ श्रृंखला में 12 है, 21 है, 23 है, 32 है, 34 है। तो अगला नंबर क्या आएगा? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, 25 ए में, उसके बाद 35 दिया हुआ है, फिर 41 दिया हुआ है, फिर 43 दिया हुआ है। आपके पास समय है, जल्दी से फटाफट से कमेंट करिए और इसका जवाब बताइए कि क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर 43 होगा। अब कैसे हुआ तो ये देखिए, 12 + 9 21 हुआ, फिर 21 + 2 23 हुआ, फिर 32 + 9 आपका 43 हो रहा है। तो इसी तरीके से इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी 43 होगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, रीमा, शीला और मोहिनी नृत्य करती है। रेखा, लीना और रीमा अच्छा गाती है। मोहन, रीमा और शीला अच्छा ड्राइंग बनाती है। इनमें से तीनों कलाओं में कौन निपुण है? तो आपको नीचे ऑप्शन दिया, अब आपको बताना। तो देखिए नृत्य करने वाली कौन कौन है? तो रीमा, शीला और मोहिनी है। और अच्छा गाने वाली कौन है? तो रेखा, लीना और रीमा है। तो देखिए दो में कौन कौन आ रही है? तो रीमा आ रही है, जो कि नृत्य भी अच्छा करती है और गाती भी अच्छा है। फिर तीसरा है मोहिनी, रीमा और शीला अच्छा ड्राइंग बनाती है। तो देखिए इसमें रीमा जो है तीनों चीज़ अच्छा करती है, तो इसका सही जवाब रीमा हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। ए नदी बी नदी से छोटी है किंतु ई से लंबी है। सी सबसे लंबी नदी है। डी बी से थोड़ी छोटी है। डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी हुई? तो इसका सही जवाब आप फटाक से कमेंट करिए, तब मैं आपको बताऊंगा। आपके पास समय दिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे छोटी नदी ई है। दोस्तों, अगर इन वीडियो के आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला जो है वो है 4 नंबर का। डी ई = 10 है, तो उसके बाद एच ई = क्या होगा? फटाफट इसको जवाब करना है आपको। और इसका जो सही जवाब है वो 36 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोतियाबिंद का संबंध अगर आंख से है तो निमोनिया का किससे संबंध है? और ऑप्शन दिया हुआ है, फेफड़ा, दिमाग, कान और तंत्रिका। इन तीनों चारों में से कौन सा सही जवाब है? तो हम जानते हैं कि मोतियाबिंद आंख में होता है, तो निमोनिया कहाँ होता है? ये कफ और जनरली श्वसन की बीमारी है, तो निश्चित रूप से ये फेफड़े से संबंधित होगी। तो इसका सही जवाब जो है वो फेफड़ा होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। वो जो कि इस प्रकार है, ड्रामा अगर स्टेज से संबंधित है तो टेनिस किससे है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, टूर्नामेंट, नेट, कोर्ट या रैकेट। तो ड्रामा कहाँ खेला जाता है? तो ड्रामा खेला जाता है स्टेज पे। तो टेनिस कहाँ खेला जाता है? तो ऑब्वियस है कि इसका जवाब कोर्ट होना चाहिए। तो इसका सही जवाब जो है वो कोर्ट है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाता है? और जो विकल्प है, पहला में धातु, दूसरा में प्रक्रिया, तीसरा में अयस्क, चौथा में शुद्ध करना और पांचवा में मिश्र धातु। मतलब आपको क्रमवार इसे सजाना है कि सबसे पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा। तो सबसे पहले भैया अयस्क आएगा, उसको प्रक्रिया किया जाएगा, तब जाकर के वो क्या प्रक्रिया के बाद उसे शुद्ध किया जाएगा। तो शुद्ध करने के बाद क्या हो जाएगा? तो धातु बनेगा, और धातु बनने के बाद वो मिश्र धातु बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा पहले 3 नंबर आएगा। तो आप देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया है वो है 3 नंबर। उसके बाद प्रक्रिया है, तो उसी में आप देखिए सेकंड वाले में 2 भी दिया हुआ है। उसके बाद आपको शुद्ध करना 4 नंबर, तो देखिए दिया हुआ है। उससे धातु बनेगा, वो भी आया हुआ 1 नंबर, और फिर 5 दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब जो है वो सेकंड नंबर ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है, एक घड़ी में 9 बजे हैं। यदि घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा की ओर है तो ऑब्वियस है आप खड़े हो जाइए दक्षिण दिशा की तरफ करके। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका बायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर है
तो मिनट वाली सुई किधर होगी? तो ऑब्वियस है वो पश्चिम दिशा की ओर होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिम। और प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। 9 नंबर प्रश्न है, सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। लड़का सविता का क्या हुआ? तो देखिए इसको समझने की बात है। सविता ने लड़के का परिचय क्या करवाया कि मेरे मामा के पिता मतलब सविता के नाना की इकलौती पुत्री, मतलब इकलौती पुत्री का पुत्र है। और जब एक ही है, वो इकलौती पुत्री ही है और उसका पुत्र है, तो ये दोनों भाई बहन हुआ ना। तो लड़का सविता का क्या लगता है? तो भाई लगता है। आज का अंतिम प्रश्न जो है, श्रृंखला में लापता शब्द का पता लगाए। 8 और 24, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। तो 80 फिर 120। तो देखिए इसको समझना पड़ेगा आपको। 8 दूनी 16, 16 और 8 24 हो गया, हुआ या नहीं हुआ? अब दूसरे नंबर पे देखिए तो 8 दूनी 16 किए थे, फिर तीसरा जो आया डिजिट तो 8 तिया 24, 24 और 24 48। अब इसको आगे भी वेरीफाई कर लेते हैं। फिर 8 चौक 32, 32 और 48 80, और फिर 8 पंचे 40, 40 और 80 120। तो यहाँ पर सही जवाब क्वेश्चन मार्क की जगह पे 48 आ जाएगा। तो देखते हैं क्या इसका सही जवाब, तो 48 है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर कर दें।